नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो गैलेक्सी की टैब है S6 लाइट जो सैमसंग की है उसकी बात करेंगे। तो ये जो है मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, 3 से 4 मंथ हो गए हैं। ये मैं आपको एक बार ये बॉक्स के अंदर मैंने डाल दी है आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं इसको 3 से 4 मंथ हुए यूज़ कर रहा हूँ। और ये काफ़ी अच्छी टैब है अगर आप स्टूडेंट हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, या टीचर हैं अपनी रिकॉर्डिंग्स करना चाहते हैं, या प्लस नोट्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी टैब लगी। तो मैंने इसको परचेज़ किया और इसके जो रिव्यू हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगी तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इसको ले सकते हैं। तो इस तरह का ये बॉक्स में आती है और सैमसंग ब्रांड है तो ब्रांड भी अच्छा है। इसके एंड्रॉयड फ़ोन बहुत हैं, आपने यूज़ भी किए होंगे एक ना एक बार। तो टैब S6 जो लाइट है एक अच्छा वर्जन है। S6 भी है इसकी, S6 लाइट है तो अच्छा वर्जन है नोट्स के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं आजकल बहुत चल रही हैं तो उनके लिए एक अच्छा वर्जन है। चलिए इसको देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिला था इसके साथ। तो बॉक्स को हम ओपन करते हैं। तो इसका जो अंदर आपको मिलेगी ये इस तरह की टैब मिलेगी। अब ये जो टैब है डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको मिलती है, तो डिफरेंट कलर्स में ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। जो मैंने परचेज किया है कलर इसका ये इस तरह का कलर है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा हल्की ब्लूइश के अंदर है इस तरह की। और पीछे देखिए लिखा भी है, सैमसंग ब्रांड है इसका। तो ये इतनी वाइड जो टैब है बहुत ही अच्छा, यानी कि आप देख सकते हैं वाइडनेस भी इसकी ज़्यादा है। देखिए कितनी ज़्यादा वाइड है, आसानी से आप इस पे हाथ रखकर लिख सकते हैं। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो जो इसकी डिस्प्ले है 10.4 इंच की डिस्प्ले आपको मिलती है। यानी कि अगर आप बात करें 26.31 यानी कि 26.3131 सेंटीमीटर की ये डिस्प्ले आपको मिलती है, या कहें कि इंचज में 10.4 इंचज की ये मिलती है। इसका जो वेट है अगर आप डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग या इसको तोल कर देखेंगे तो लगभग 465 ग्राम से 467 ग्राम के लगभग जो है इसका वेट रहता है। और इसके अंदर क्या क्या दिया है पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको ओपन करेंगे और फिर इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या जो इसके अंदर फंक्शन मिलते हैं जो हमें अच्छे लगे। तो देखिए इसके अंदर जो है सबसे पहले तो 2 स्पीकर दिए गए हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखिए एक ये स्पीकर दिया गया है यहाँ पे, इसी तरह दूसरी साइड भी जो है आपको एक स्पीकर दिया गया है, यानी कि ड्यूल स्पीकर है। इस तरफ भी है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी स्पीकर दिया गया है। डोल्बी एटॉम्स के इसके अंदर जो है सेटिंग दी गई है स्पीकर्स के लिए, तो अच्छे स्पीकर हैं इसके, यानी कि साउंड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। लेकिन मेरा जो पर्पज है इसको आपको शो करने का वो टीचिंग से रिलेटेड है, तो हम उसकी ज़्यादा बात करेंगे। तो वाइड स्क्रीन है, आसानी से जो है आप इसको लिख सकते हैं, एक नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या दिया है आपको, ये 2 तरह की आपके पास टैबलेट आती है। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो स्लॉट दिया गया है जो मैंने ली है ये वाईफाई टैबलेट है। इसके अंदर 4G सिम की भी टैबलेट आती है, यानी कि जो 4G सिम उसके अंदर डल जाती है और उससे भी ऑपरेट होती है। लेकिन मैंने ये वाईफाई टैबलेट ली है क्योंकि मेरा पर्पज इससे जो है नोट्स और टीचिंग करने का था, तो इसलिए मैंने ये जो इसकी पोर्ट है ये मेमोरी कार्ड की है। और यहाँ पे आप इसकी जो ये मैंने ली है 4 GB रैम है इसकी, और 64 GB जो है इसकी जो हार्ड डिस्क है, या कहें कि मेमोरी है जो जिसके अंदर स्टोर होगी चीज़ें, इसको आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं इस माइक्रो SD के थ्रू, यानी कि माइक्रो कार्ड जो है सपोर्ट करता है और इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो 64 GB मेरे लिए बहुत है, तो इसलिए मैंने परचेज की। 128 GB में भी आती है, तो वो आप ले सकते हैं। अगर इसकी विड्थ की बात करें, ये वाली जो विड्थ है, ये जो विड्थ है इसकी ये वाली, तो ये विड्थ जो है लगभग 7 mm के करीब रहती है इसकी। तो काफ़ी अगर हम कहें इस क्वालिटी के अंदर ठीक है, 7 mm की ये विड्थ है, ये वाली विड्थ। और इसी तरह से अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक देखें, ये जो चीज़ है लगभग जो है इसकी 15.4 सेंटीमीटर की है, और ऊपर से नीचे तक जो है लगभग 23-24 सेंटीमीटर के करीब ये रहेगी। तो इतना ये अच्छा आपको मिलता है ऑप्शन। और इसके अंदर आपको मिलता क्या क्या है, एक आपको चार्जर मिलता है, तो ये सैमसंग का ही चार्जर है और ये काफ़ी अच्छा चार्जर है, ये भी फास्टली चार्ज करता है क्योंकि मैंने ये यूज़ किया है। तो ये चार्जर आपको मिलता है। और उसके बाद जो आपको मिलता है, जो मेन जो चीज़ इसके साथ आती है जिसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये S पेन। ये S पेन है सैमसंग का, जो कि इसके ऊपर यूज़ होता है। आप यूज़ कर सकते हैं नोट्स के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए जो आप करना चाहते हैं टीचिंग से रिलेटेड, या फिर आप जो है अपने खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं। चलिए आप जो है हम इसको देख लेते हैं, एक बार ओपन कर लेता हूँ मैं इसको। डबल टैप से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ये ओपन हो जाएगा। और स्लाइड से अनलॉक रहेगा, तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ।
तो मैंने ये ओपन कर लिया। देखिए ये इस तरह का जो इंटरफेस है आपको देखने को मिलेगा, इसका इस टाइप का इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। और जैसे ही आप क्या है इस पेन को इसके पास लाते हैं, इस पेन को इसके पास लाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में आपको एक पेन का साइन मिलेगा, ये पेन का साइन मिलेगा। जैसे इस पेन को आप इसके पास लाते हैं, ये पेन का साइन मिलेगा और इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो ऑप्शन है आपके पास जो है ओपन हो जाते हैं। ये जो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, कौन कौन से ऑप्शन हैं ये आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ये है नोट क्रिएट करने का, और उसके बाद जो है जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए ये नोट्स क्रिएशन का आ गया है। तो यहाँ पर जो है आप पेन को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप कोई भी कलर पेन का सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो है इसके ऊपर जो है आप लिख सकते हैं, और इसके ऊपर आप हाथ भी रख सकते हैं। यानी कि हाथ भी रखेंगे, जैसे मेरा हाथ भी इससे टच होता है तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ रख कर भी आप इस पर राइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं तो इस तरह से आप रख सकते हैं। और जो ये पेन है ये प्रेशर सेंसिटिव है, जैसे ही आप इसको टाइटली जो है जोर लगाकर लिखते हैं तो ये डार्कनेस लाइन देता है, और हल्के से लिखते हैं तो ये आपको लाइट लाइन देता है। तो इस तरह से देखिए नोट्स आप इससे ले सकते हैं। तो एक तो यही इसका फंक्शन हो गया कि आप इससे सारे नोट्स ले सकते हैं, और इसके कौन कौन से फंक्शन, आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही पेन आप इसके पास लेके जाएंगे फिर से आपको ये पेन का जो ऑप्शन है ये दिखाई देगा, और उसके बाद देखिए आप ऑल नोट्स देख सकते हैं। स्मार्ट सिलेक्ट भी है इसके अंदर, ये जो ऑप्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है स्मार्ट सिलेक्ट का है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पूरी पिक्चर को ये जो है यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मैं ऐसे करता हूँ और एक पोर्शन मुझे पिक्चर का चाहिए तो ये सिर्फ एक पोर्शन ही पिक्चर का आ जाता है, और इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। अब नीचे जो है ये पेन का ऑप्शन है ये, और यहाँ पे देखिए बड़ी होके आ गई स्क्रीन, और यहाँ पर मैं राइट कर सकता हूँ कुछ भी अगर मुझे लिखना है, और फिर मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। उसके बाद जो है और फंक्शन हम इसके देख लेते हैं। फिर से हम पेन को इसके पास लेके जाते हैं, पेन को इसके पास लेके जाते हैं, फिर से ये ऑप्शन आ गया। अब यानी कि पेन के इतने सारे ऑप्शन है। स्क्रीन राइट का ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है स्क्रीन राइट का है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आप लिख सकते हैं, ये स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी जो भी स्क्रीन होगी। अब इसके ऊपर आप जो है लिख सकते हैं, जो आपने पेन सिलेक्ट किया है यहाँ से कोई भी आप पेन सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो है आप लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे कि इस स्क्रीन के ऊपर आपको लिखना है, कुछ भी बताना है, तो इसके ऊपर आप आसानी से लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ पेन के ऑप्शन है हमारे, जो पेन के थ्रू हम कर रहे हैं। अब फिर से हम इसको जो है डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि अभी तो हमें चाहिए नहीं। तो फिर से आप जाएंगे तो पेन का ऑप्शन मिलेगा, और फिर से जो है आपको बहुत तरह के जो ऑप्शन मिलते हैं। डूडल का ऑप्शन में आपको मिलता है, और कौन सा ऑप्शन मिलता है इसके अंदर चलिए देख लेते हैं। ये हम पेन पे जाते हैं तो इस तरह से देखिए ये पेन अप का पोर्शन भी है, ट्रांसलेट का पोर्शन भी है। तो पेन अप को भी जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। यहाँ से प्लस पे जाएं और अपना कोई भी ड्राइंग है, अगर ड्राइंग करनी है आप ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो है ड्राइंग आप कर सकते हैं, और यहाँ पे ये पेन को आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कलर को कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वही है, डिफरेंट तरह के पेन हैं आपके पास। प्रेशर सेंसिटिव है, जितना आप ज़्यादा डार्क करेंगे, देखिए हम डार्क लाइन लगाते हैं और फिर हल्की करते चले जाएंगे ये डार्क, और फिर जितना आप प्रेशर से हटाते चले जाएंगे, जहाँ जहाँ प्रेशर हटाएंगे वो हल्की होती जाएगी लाइन। तो प्रेशर सेंसिटिव पेन है इसका। तो इस तरह से आप अपने पूरे नोट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। डन करके आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सेव हो चुका है यहाँ पे, तो इस तरह से सेव आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये तो इसके सिर्फ पेन के ऑप्शन है, और जो इसके अलावा जो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन के सारे ऑप्शन मिलते हैं। वीडियो ऑडियो आपको मिलता है, अच्छी डिस्प्ले आपको मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें आपको इसके मिलती है। अब इसका जो बैक कैमरा की बात कर लें, अभी हम इसको लॉक कर देते हैं, और इसका जो बैक कैमरा की बात कर लें तो जो बैक कैमरा है इसका लगभग 8 मेगापिक्सल की जो है आपको वीडियो देता है। और जो फ्रंट कैमरा जो है इसका, फ्रंट में भी कैमरा है, तो फ्रंट में ये जो कैमरा है ये जो है आपको लगभग 5 मेगापिक्सल का आपको ये कैमरा मिलता है। और ये एस पेन जो है इसको आपको रखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैग्नेटिक जो है इसका मिलता है, मैग्नेट होता है इसके अंदर साइड में, तो यहाँ पे ये चिपक जाता है इससे। तो ये जो एस पेन है इससे आसानी से ये चिपक जाता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ये आप ले सकते हैं टैब नोट्स बनाने के लिए, टीचिंग करने के लिए। इसके अंदर कुछ ऐप्स कर सकते हैं एंड्रॉयड की, क्योंकि एंड्रॉयड टैबलेट है। एंड्रॉयड की ऐप्स का और इसका प्लस जो दोनों का कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा है।
आप ऐप्स का यूज़ करके इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, नोट्स के लिए या फिर जो है आप पढ़ाना चाहते हैं टीचिंग के लिए, उन चीज़ों के लिए। अब लेकिन देखिए इतनी वाइड अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसकी जो केयर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। तो केयर के लिए जो है मैंने इसके लिए कवर लिया है ताकि आप जो इसको इजीली रख सकें। तो ये जो कवर है मैंने परचेज किया है, इसी के साथ किया है। और इसके साथ ही जो ग्लास है, ग्लास भी है इसके ऊपर, वो भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो इसकी डिस्प्ले है जब हम पेन को चलाएंगे या अपने हाथ से चलाएंगे, अगर इसके ऊपर छोटे मोटे कण है तो वो उसके ऊपर स्क्रैच डाल सकते हैं। तो ग्लास जो है इसके ऊपर लगाया गया है, वो भी मैंने लगा लिया है। और ये जो कवर है वो मैंने इसके साथ लिया है, ये कवर जो है। अब ये जो कवर है ये भी आपको चूज करते समय जो है कुछ ध्यान रखना है। क्या ध्यान आपको रखना है इसके लिए? इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपको कवर मिले उसके अंदर पेन रखने की जगह हो। जैसे कि यहाँ पे पेन रखने की जगह है, तो यहाँ पर जो है आप पेन जो है आसानी से डाल सकते हैं। इस कवर के अंदर पेन को आप आसानी से डाल सकते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अलग से इसको कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो टैब है, टैब को आप इजीली जो है इसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कवर है, हम कवर को रख देते हैं और जो टैब है इसको आसानी से इसके अंदर फिट किया जा सकता है इस तरह से। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेंगे और ये जो टैब है इसके अंदर फिट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये कवर के अंदर ही फिट हो जाएगी इस कवर को। तो ये जो कवर है ये आप परचेज कर सकते हैं। अब ये जो कवर है ये मैग्नेटिक कवर है, जैसे कि जैसे ही आपने इसको बंद किया और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, यानी कि इस तरह का मैग्नेटिक कवर है ये। तो मैग्नेटिक कवर है तो ये भी आपको फायदा देगा। तो इसी तरह से पीछे जो है कवर के ये कैमरा आपको दिखता है, कैमरा भी आपको ओपन रहता है। और क्या क्या है इसमें, यहाँ पे आप ईयरफोन आप लगा सकते हैं, इस तरफ ईयरफोन लगा सकते हैं, दूसरी तरफ जो है आप जो है चार्जर लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो ये जो सारे फायदे हैं आपको इसके अंदर मिलते हैं। अलग अलग जो कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो हमें जो चीज़ें इसके अंदर अच्छी लगी, यहाँ पे वॉल्यूम का बटन है, लॉक का बटन है, ये बाहर से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लगी इसकी, तो इसलिए हमने आपको इसको रिकमेंड कर दिया, आपको इसका रिव्यू दे दिया। अगर आपको अच्छी लगे तो आप जो है इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इन सारी चीज़ों का, जो भी कवर है, ग्लास है और जो टैब है, उससे रिलेटेड जो मेरी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हम दे देंगे। तो वो जो है आपकी मर्जी है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए और ज्ञान से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।